राजन, हाँ भगवान ने दीन को भी बंधु बनाया है, इसलिए भगवान का नाम दीन बंधु है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कृष्ण के ही एक सखा जिनका नाम था सुदामा, सुदामा ब्राह्मणों ब्रह्मविद्तमा, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ही नहीं ब्रह्म विद्यमा, ब्रह्म विद्या के ज्ञाता भी थे। विरक्त सदा प्रसन्न संतुष्ट्या येन केनचित् जितात्मना प्रशान्तस्यः परमात्मना समाहिता शीतोष्ण सुख दुखे सुता मान अपमानयो। स्थिति अनुकूल हो प्रतिकूल हो हर स्थिति में सुदामा प्रसन्न मस्त मगन रहते थे। और द्विजश्रेष्ठ जितेंद्रिया, जितेंद्रिया थे, प्रसन्नात्मा थे। इस प्रकार से कहते हैं सुदामा थे प्रसन्न चित्त। परंतु इनकी पत्नी का नाम था सुशीला। सुदामा तो प्रसन्न चित्त थे, सुशीला दरिद्रा थी। अब बताओ, एक ही पति पत्नी है, सुदामा को तो कहते हैं ये तो प्रसन्न आत्मा है, और दरिद्रता सुशीला। क्यों? दोनों पति पत्नी घर में अन्न धन कुछ था नहीं, दोनों दरिद्र थे। पर भागवत की दृष्टि में कहते हैं जितात्मना प्रशांतस्या परमात्मना समाहिता। जिसके मन में शांति है, जिसके मन में प्रसन्नता है, उसके पास कुछ भी नहीं है तो वो भी लाखों करोड़ों में से एक है, वो भी धनवान है। शांति है, संतुष्टि है, संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन भागवत कहता है। तो सुदामा दरिद्र नहीं बताया, सुदामा धनवान बताया है। सुदामा के पास प्रसन्नता थी, शांति थी। सुशीला बेचारी चिंता में रहती थी बाल बच्चों का उधर पोषण कैसा हो। यथा नाम तथा गुण, सहनशील थी, आचरणशील थी। परम सौभाग्य की बात है कि विक्रम सिंह गोसाई जी कि यहाँ भी हमने एक सुशीला के ही रूप में इनके कुलवधु श्रीमती सुषमा जी, यही लक्षण है, यही गुण है। और दीपक जी तो सुदामा है, मस्तराम है। बाकी चिंताएं घर की सारी, किचन में संभालना है, बच्चों को पढ़ाना है। पंडित जी तो हैरान है, ये कब कर रहे हैं। सौभाग्य की बात है। पर हो भी क्यों ना जब सास कुसुम जैसी हो, श्रीमती कुसुम जी जैसी, तो जैसे करनी ऐसी भरनी। जैसे हमारे विचार व्यवहार जैसे आचार होगा, हमें भी संसार की संगति ऐसी मिलती है। तो सौभाग्यशाली। तो इसी प्रवृत्ति के जो सुशीला थी, अब कहते हैं घर में इनके अन्न के दान। कई बार तो ये होता था कि बच्चे बड़ी जोर से भूख लगी है बच्चों को, और माँ से याचना करते हैं, मम्मी माँ भूख। और जब घर में देख सुशीला कुछ नहीं है तो बच्चों को कहते थे आज एकादशी है, आज करते हैं, आज नहीं खाना चाहिए। कभी ये नहीं कहते कि नहीं है, लेकिन एकादशी टाल करके बच्चों को केवल पानी भी उबाल करके, पानी में नमक डाल करके, एक आध चावल का दाना डाल करके वही बनाना, कभी उससे गुजारा होता था। इस प्रकार की दरिद्रता छाई थी। अब कहते हैं सौभाग्यवश एक दिन इनके घर के सामने से कोई संत जी आए, कुछ भिक्षा मांग रहे थे। भिक्षा तो घर में थी नहीं, संत ने देख लिया। तो संत ने कहा, हे देवी जी, आपके पति के बचपन के मित्र जो हैं, पता है कौन है? वो द्वारिकाधीश, द्वारिकापुरी के राजा हैं, और आपके पति के मित्र हैं। जैसे सुशीला ने सुना, चल दिए। जैसे सुशीला ने सुना, सुदामा जैसे कहने लगी कि महाराज, और सुदामा देखो आज तक नहीं बोली। हमारी जरा सी अपना परिचय हम कैसे देते हैं? जरा सा कोई घर में कोई पूजनीय है, कोई सम्माननीय, कोई नामी व्यक्ति हो तो उसके नाम से जोड़ करके अपना परिचय देते हैं, हम फलाने फलाने के रिश्तेदार हैं, भाई हैं, जो भी हैं। परंतु सुदामा ने आज तक कभी सुशीला से नहीं बोला कि हाँ द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं। अब सुशीला ने पूछा कि भगवान, हे प्राणनाथ, एक संत आए थे, वो बता रहे थे कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। अब सुदामा को याद आई, हे सुशीला, तूने ठीक बताया है, मेरे मित्र तो हैं, पर आपने आज तक बताया नहीं। सुदामा ने कहा, कभी ऐसी आपने पूछा ही नहीं, ऐसी बात आई नहीं, मैं नहीं बता पाया। तो सुशीला अब आग्रह करते हैं कि आप जो है, यदि आपके मित्र वो है, वो पता कौन है? द्वारिकाधीश, द्वारिका के राजा हैं। जब आपके मित्र हैं, आप हमारे घर में देख रहे हैं, खाने का दाने नहीं है, तो एक बार मिलने क्यों नहीं चले जाते हैं?
मिलके क्या होगा? ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियापते ब्रह्मण्या शरण्यश्च भगवान् शाश्वता हरिः। ननु ब्रह्मण भगवता, वो ब्राह्मण भक्त भी हैं, हमने सुना है, सुशीला कहती हैं, और साक्षात विष्णु हैं, लक्ष्मी का पति हैं। तो आप जाएंगे तो कुछ तो दान रखना आपको देंगे, वो हमें धन देंगे, उससे हमारी दृष्टता कम होगी। सुदामा ने जैसा सुना, अरे बाबरी वर्षों के बाद उससे मिलने जाऊंगा तो क्या अपनी दरिद्रता ढोने जाऊंगा और कुछ मांगने जाऊंगा? मित्र से मिलने के लिए कुछ मांगने थोड़ी जाऊंगा। सुशील ने कहा मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं कि कुछ मिल ही जाएगा, ये गारंटी नहीं है। मेरा मतलब ये है कि आप एक बार अपने मित्र से मिलने तो चले जाओ। सुदामा कहते हैं मित्र मिलने का मन तो हमारा भी है, लेकिन हमने सुना कि द्वारिकाधीश बन गए हैं। अब क्या पता हम वो पहचाने ना पहचाने, कहीं धन संपत्ति का मालिक बन गया, पता लग रहा गेट से बोले हम आपको जानते नहीं। सुशील ने कहा ये संभावनाएं, ये संख्याएं आप दूर रखो, आप एक बार होके आ जाओ। तो सुदामा ने कहा आपके कहने से जाता हूँ, परंतु जाऊंगा मित्र क्या जाओ, कुछ लेके तो जाना है, क्या लेके जाऊंगा? सुशील ने कहा उसका प्रबंध मैं कर देती हूँ। या चित्वा चत्वारो मुष्टिम विप्रान पृथुक दंडुलान कांचेल खंडे नतान वद्वा वृत्रे पादादुपायनः। सुशीला कहते हैं दौड़ती हुई गई, 4 ब्राह्मण क्या गई, 4 मुट्ठी चावल लेकर के एक फटी सी धोती में पोटली बांध करके सुदामा को थमा दिया। ये प्राणनाथ आप इसको ले जाइए। और सुदामा ने कहते हैं वो चावल की मुट्ठी बगल में धरी और कहते हैं और कुछ बोलना है देवी जी? देवी जी ने कहा एक संदेश जरूर बोल दीजिएगा हमारा अपने मित्र से। क्या? एक मास द्वे पाक में 2 एकादशी होई, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोई। एक मास में, एक मास के 2 पक्ष में, एक महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की, तो हर घर में आती है, परंतु हमारे घर में प्रत्येक दिन एकादशी छाई रही है। प्राणनाथ हे प्रभु, हे दीन बंधु भक्त वत्सल, क्या हमारे यहाँ भी कोई द्वादशी होगी? इतने छोटे शब्दों में सारे संदेश दे दिया। और सुदामा जो है मस्त होकर के, मग्न होकर के चले जा रहे हैं, हरि शरणम करते 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 निकले जा रहे हैं। कहते हैं चलते चलते, और भगवान का तो घर से निकले और भगवान का तो वादा है आप चलो मेरे तरफ 1 पग, मैं चलूंगा आपकी तरफ 1000 पग। सुदामा चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए और कहीं दूर एकांत में जाकर के थक भी गए, शाम का टाइम हो गया, थक गए और सुदामा विश्राम करने लगे। इतने में नींद आ गई। भगवान ने ऐसी माया रची कि भगवान को जब सुदामा की नींद खुली, सीधे ही द्वारिकापुरी में प्रवेश। कहते हैं जैसे सुदामा की नींद खुली, द्वारिकापुरी में देखा ये महल में कहां इधर कहां आ गया, कहां फंस गया। उधर पूछते भैया हमको द्वारिका जाना है, द्वारिका का रास्ता मिलेगा? द्वारिका का रास्ता कहां से निकलेगा? उधर के पथिक लोग कहते हैं महाराज आप द्वारिका में ही हैं। सुनते ही सुदामा गदगद हो गए, द्वारिका में अचानक इतने जल्दी कैसे आ गया? तो कह रहे महाराज यहाँ पर वो कन्हैया का घर कहाँ होगा? अब द्वारिका वाले चक्कर में उन्होंने कहा ये कन्हैया ये कौन है? कोई भाई पूरा पता दो, एड्रेस दो, बता दो क्या नाम है, क्या मकान नंबर है, क्या गली नंबर है, पूरा बताओ। अब सुदामा के चक्कर में हमने तो न तो मकान नंबर ध्यान में है, न गली नंबर ध्यान में है, तो नाम ढंग से बताओ। तो कहते हैं सुदामा ने कहा वाक को नाम बचपन कन्हैया, हम तो उसको वाक कन्हैया बोलते हैं, परंतु उसका नाम कृष्ण है, कृष्णा। जैसे ही द्वारिकावासियों ने सुना, किसी दूत ने सुना, तुरंत कहा वो हमारे कृष्ण, वो तो हमारे द्वारकाधीश का नाम है। लेकिन उनका नाम ऐसा नहीं लिया जाता है। सुदामा ने बताओ कैसे लिया जाता है? उनका नाम लिया जाता है अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्व स्वतंत्र विप्र ब्राह्मण सेवक विश्वबंध्य श्री श्री राजा राजा महाराजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी, इस प्रकार से बोलते हैं। सुदामा ने कहा वाह को इतना बड़ा नाम हो गयो, हम तो आपको सुदामा बोले, सुदामा, हम तो आपको कन्हैया कन्हैया कहे, कदवा कदवा, इतना बड़ा नाम।
भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो कह रहे महाराज जो भी उसका नाम हुआ हो, हम तो उनको मिलने आए हैं। वहां को घर का है। द्वार के वासियों ने कहा जितने भी ये महल दिख रहे हैं सब भगवान के ही महल हैं, सब द्वारकाधीश के ही महल हैं। अब सुदामा चक्कर में पड़ गया, इतना बड़ा नाम, इतने बड़े भवन, इतना बड़ा महल, अटारियां, ये महल, ये भवन, ये विशालता, ये भव्यता, सुदामा चक्कर में चकराए जा रहे हैं। करे चलते हैं, इसमें प्रसंग नहीं है, लेकिन कालांतर में प्रसंग किसी प्रसंग आता है कि सुदामा चलते चलते करे रुक्मिणी के भवन में घुस गए। द्वारपालों ने देखा, पकड़ा तो सुदामा जी को वहीं पर रोक दिया। कौन महाराज, कहाँ चले आ रहे हो? तो तब सुदामा ने कहा महाराज अपने राजा धीराज से कह दो आपसे मिलने। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। हरि हरि बोल। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, कि मिलने सका पद नसीब आ गया है, मिलने सका पद नसीब आ गया है। हरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। हरि हरि बोल। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हाथ, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, मेहमान
मान कैसा अजीब गया है, मान कैसा अजीब गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बंसी वाले की, द्वारिकाधीश की। कहते हैं द्वारपाल अंदर गए और भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, शेष पगान जगातन में प्रभु जाने को आए वसी के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाए उपायन की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्लभ एक रहो किसो बसहो अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। जो ही नाम भगवान के कान में पड़ा, सुदामा गद्दी से उछल पड़े, कूद पड़े, पीताम्बर नीचे गिर गया और भगवान दौड़ते दौड़ते सीधे ही, और इधर बाहर सुदामा जी आशंकाओं में घिरे हैं, इतने सालों बाद आ रहा हूँ, पहचान पाएंगे नहीं पाएंगे, मिल पाएंगे नहीं पाएंगे, सम्मान करेंगे नहीं करेंगे, इस आशंकाओं में घिरे हैं। उधर से भगवान दौड़े दौड़े पीछे सभागार जितने बैठे सब भूत के रह गए। कैसे बता रहे हैं द्वारपाल, सुदामा धोती फटी सी धोती, पाँव में चप्पल तक, जूते तक नहीं, चप्पल तक नहीं, खड़ाऊ तक नहीं, इस प्रकार से जो है भगवान ने जैसे सुना दौड़ पड़े सीधे ही, समस्त सभागार में शासक भगवान के जैसे द्वार पर देखते हैं भगवान सुदामा को कस करके भगवान सुदामा को गले लगा देते हैं। बोलो द्वारिकाधीश की। और इतना प्रेम उमड़ता है, बरसों के बाद मिलना, इतना प्रेम उमड़ता है, भगवान का भी देख तो छोड़ते ही नहीं है। दोनों आपस में असुरपात हो रहे हैं, कंठ अवरुद्ध हो रहा है परमात्मा का, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान ने यूं ही इशारों में सुदामा को सबसे पहले अंदर सभा में ले गए, अपना सिंहासन पे सुदामा को बिठा दिए हैं और अपने आप स्वयं चरणों में बैठ गए हैं। और तुरंत जाकर सब लोग भूल चुके कि ये द्वारिकाधीश में, द्वारिका नगरी में आए दिन लोग आते ही रहते हैं, राजा के पास लोग आते दिन आते ही रहते हैं, परंतु ऐसा विचित्र प्राणी हमने पहले बार देखा है और ऐसा विचित्र स्वभाव भगवान का पहले बार नजर आए हैं। इस प्रकार से लोग सब अचंभित हैं। भगवान ने तुरंत जाकर के कहते हैं रुक्मिणी को आदेश दिया कि आप जाइए, सबसे पहले तो हम इस ब्राह्मण देव का, इन संतान के चरण पादुकाएं धुलेंगे। और भगवान चरणों में बैठ करके मालिश कर पाद सेवा करना प्रारंभ कर दी। भगवान पाद सेवा कर ही रहे थे कि कहते हैं भगवान की नजर जैसे ही पांव भगवान हाथ लगाते सुदामा जी उछल पड़ते। भगवान ने देखा पांव के तले में बड़े बड़े भुपोड़े, कई प्रकार के कांटे चुभे हुए हैं। भगवान का हृदय विदीर्ण हो गया, अश्रुपात हो गए। जब तक जल आता कि उससे पहले भगवान ने अपने नयनों से, अपने नयन जल से ये सुदामा के चरण प्रचारित कर दिए। और ये दृश्य देख करके रुक्मिणी भी आश्चर्यचकित, आज तक बताया नहीं किस ग्राम से आए, कौन है, कहाँ के हैं, कैसे हैं, और मैं मुझे जल लेना भेजे थे और इतने में आपको यहाँ बात प्रसन्न हो गया। भगवान क्या कर रहे हैं, चरण पादुकाएं स्वयं पी रहे हैं। रुक्मिणी आते हुए देखा, रुक्मिणी को थमा दिए, असुर जल से धोए हैं और उस जल को चरणामृत समझ करके पान कर रहे हैं और प्रसाद बना करके सबको बंटा रहे हैं। ये विचित्र दृश्य, रुक्मिणी तो मुंह की रह गई।
अब भगवान कहते हैं सुदामा का बड़ा आदर सत्कार किया और अपने भवन में ले जा करके मखमल के गद्दों में आराम से रेशमी वस्त्रों से आच्छादित बिस्तर पे सुला दिए। सुदामा जी का स्नान कराया, वहां पर विश्राम दिया, अच्छा सा भोजन परोसा और भगवान पुनः चरणों में बैठ गए और पूछने लगे, मित्र कैसे आना हुआ? सुदामा तो संतोष के मारे कभी जब जिस पाँव को भगवान पकड़ते हैं सुदामा उसको खींच देते हैं कि भैया मुझे ये नहीं हो पाएगा, मेरे चरणों में तो आप मत पकड़ो। भगवान ने कहा आप चिंता न कीजिएगा मित्रवर, परंतु जितने बार सुदामा अपने पाँव को खींचते हैं भगवान उतने बार पुनः उनके पाँव को पकड़ते हैं और चरण सेवाएं प्रारंभ कर देते हैं। सुदामा जो है भवन देख करके भगवान का वो दृश्य देख करके ऐश्वर्य देख करके भुज रह गए कि बड़े बड़े अटारियां, बड़े बड़े महल, मखमल के बिस्तर, स्वर्ण सिंहासन, ये अचंभित होकर के और इतना राजाधिराज आज भी वो पुराने बचपन के मित्र की भांति उसी भांति मोते मिला है, उसी भांति मोते बात किए हैं, उसी भांति जो है लगता ही नहीं कि राजाधिराज होगा। वही दृश्य सब जरा सा हमें पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो अपने को पहचाना, जमीन में रहते नहीं, लेकिन भगवान वही दृश्य लेकर गए। और अब कहते हैं भगवान ने भोजन करवाया और विश्राम गृह में जैसे सुदामा को पहुंचाए तो अब पूछने लगे, मित्र वर्षों के बाद आपका आना हुआ, तो पहले तो मुझे ये बता कि शादी शुदी भई कि नहीं? सुदामा ने कहा दारी के यही बात पूछने को मिली, और बात नहीं है तेरे पास कुछ पूछने के लिए। भगवान जी कहते हैं कि मित्र इसलिए पूछ रहा हूँ, तो बचपन का ही पकड़ बाबा था, पकड़ बन के दौड़ता था, तो कहीं बाबा तो नहीं बन गया या मारे? पूछ रहा हूँ। तो सुदामा ने कहा नहीं मित्र, शादी तो हमारी हो गई है, आपकी भाभी का नाम है सुशीला। जैसे ही भगवान ने सुशीला शादी हो गई है, भाभी का नाम सुशीला है, भगवान चौंके, दारी की शादी कर दी है, मोते निमंत्रण तक नहीं दिया, मेरे को नहीं बुलाया। तो सुदामा ने कहा कि आपका पता हो तो द्वारकाधीश हैं आप, कृष्ण कन्हैया हैं आप, मथुराधीश हैं आप, गोकुलवासी हैं आप पे कहीं पता लगता तो मैं आपको पत्र भेजता। मित्र माफ करना, नहीं भेज पाया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, परंतु ये बताओ मित्र, यदि भाभी यदि आपका पाणिग्रहण संस्कार हो गया, आपका विवाह हो गया है, तो भाभी ने मेरे खातिर को जरूर भेजा होगा। अब सुदामा घबराए, ला रखे 4 मुठ चावल और बगल में दबाने लगे कि नहीं आपके यहाँ। सुदामा कहते हैं आपके लिए तो मित्र हम आपको क्या दे सकते हैं मित्र, ऐश्वर्य संपन्न, आपके यहाँ क्या कमी है जो हम जैसों का आपके यहाँ कोई वस्तु, हमारे पास धरा ही क्या है, बेचारे ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, हमारे पास क्या धरा जो आपको दे सके, आपकी सेवा में अर्पित कर सके। मित्र आपके भाभी ने दिया तो कुछ नहीं है। भगवान ने कहा मित्र संकोच बिल्कुल ना करो, यदि दिया है तो सीधे साधे दे दो, अन्यथा नहीं दिया तो कर बोल दिया आपको एक बार आपकी भाभी ने कुछ नहीं दिया, नहीं दिया तो भगवान पुनः कहते हैं चरण पादुकाएं दबाने लगे और बातों में भगवान पूछने लगे, हे मित्र बचपन की याद है आपको, मुझे पक्का भरोसा है भाभी ने कुछ दिया है, दिया तुझे संकोच कह दे। सुदामा कहते हैं कितने बार बोल दो नहीं दिया। भगवान कहते हैं, सुदामा कहते हैं कि कुछ नहीं दिया है, भगवान कहते हैं बार बार कि दिया है, तुझे संकोच कहो। और भगवान ने कहा आप मेरा स्वरूप नहीं जानते हैं। मित्र पहले तो ये बताओ, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वंदो प्रथम महेश्वर चरणा, वंदो प्रथम महेश्वर चरणा, मोहजनित संशय सब हरणा, मोहजनित सब हरणा। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवहु सुत सिरथ अजर बिहारी। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवहु सुत सिरथ अजर बिहारी।
बिहारी। ब्रह्मदेव भगवान के। इस प्रकार से कहते हैं सुदामा से भगवान पूछ ही रहे हैं, मित्र आप मेरा स्वभाव नहीं जानते हैं और आपको याद है बचपन में ले जाए, आपको याद है वो दिन जब हम जंगल में गए थे और कितनी सर्दी पड़ गई थी, बारिश का मौसम था और हम रास्ता भटक गए थे, गुरुकुल आना भूल गए थे, पूरी रात भर शीतलता, उस सर्दी की रात में एक पेड़ के ऊपर हमें काटनी पड़ी। गुरुदेव और गुरु माता कितने परेशान हो गए थे हमारे लिए, कितने विचलित हो गए थे हमारे लिए। और मित्र वह दिन याद है जब आपके दांत सर्दी में कटकटा रहे थे, सुदामा की धड़कन तेज, पूरी पोल पट्टी खोलने वाला है आज तो। सुदामा ने टोपी चेंज कर दिया। कर मित्र हाँ मुझको तो याद है, और तो ये बता मेरे बारे में तूने पूछ लिया शादी भई कि नहीं भई, आपका विवाह हुआ कि नहीं। भगवान कहते हैं बेफिक्र रहो, मैं बताऊंगा आपको, अपने बारे में भी सब बताऊंगा, पर आपको वो दिन याद है। फिर बात वही ले आए। अब सुदामा की धड़कन तेज हो जा रही है, ये पूरी गुरु माता ने चने दिए थे, इसको ना देने पड़ जाए, दरिद्र में बचपन का ही था, मैं स्वयं ही खा रहा था, दांत कटकड़ा रहे थे, कुर कुर में कर रहा था। भगवान कह क्या कर रहे हो, मैं कह रहा ठंडे से हो रहा है। ये सारी बातें अब इतना राजा धीराज, इतना राजधीश हो गया है, आप तो ये पूरी पट्टी खोलने वालों। सुदामा जी कई बार दूसरा प्रसंग छेड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने आखिर में पूछ लिया, मित्र मेरे कहने का मतलब है गुरु माँ ने उस दिन कितना हमें हमारे प्यार में हमारे लिए कितने पुलकित हुई थी, कितने विचलित हुई थी, और जब हम घर आए थे पुनः दूसरे दिन गुरु माँ ने कितना बड़ा आशीर्वाद हमें दिया था। और गुरुदेव भगवान ने भी ऐसा आशीर्वाद दिया कि बच्चों आपने हमारे लिए प्राण की बाजी लगा दी, रात भर सर्दी में भटकते रहे, ठंड में ठिठुरते रहे। हम भी आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपकी विद्या जब आप स्मरण करो कभी विस्मृति नहीं होगी, इतना बड़ा वचन दे रखा था। तो इस प्रकार से कहते हैं तुष्टो हम भूत श्रेष्ठ सत्या संतो मनोरथा। अब भगवान पुनः पूछते हैं, मित्र बचपन की आप तो आपको याद ही है, मेरा स्वभाव तो आप भूले नहीं है, मुझे वस्तु नहीं चाहिए, भाभी ने कुछ दिया है, जो दिया है निसंकोच मुझे दे दो। सुदामा मना करते, भगवान कहते हैं मित्र मुझे भूल गए, मेरा स्वभाव भूल गए, मुझे तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदा हम भक्त्यानुपरिता मनसा वृत्तात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्ता एक पुष्प फल, ये नाम नहीं बताया कौन सा पत्ता कौन सा पुष्प कौन सा फल, जो जिसके पास हो यही मुझे अर्पण कर दे तो मैं उसी में प्रसन्न हो जाता हूँ। पत्ता पुष्प फल भी नहीं मिले तो मन का ये सुमन बना करके, कर्मों का ये फल बना करके, जल अश्रु का ही जल बना करके ये अर्पण कर दो, ये हो गई भजन, इतने चाहिए मुझे। तो मित्र मैं पदार्थ का भूखा नहीं हूँ, पदार्थ तो दुर्योधन ने बहुत खिलाए थे मुझे, पर हम तो भूखे थे भाव के। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो के पहचान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। तो मुझे तो केवल भाव चाहिए, और जहाँ मुझे भाव मिला विदुर जी के यहाँ, सबरी के यहाँ, भेलनी के यहाँ, तो मैंने वो स्वीकार किया। इसलिए मित्र जो भी लाया हो चुपचाप चुप्पी दे दे। सुदामा की धड़कन तेज हो रही है, वो दबाते जा रहे हैं और बगल में और मुठियां बंद किए जा रहे हैं। तो भगवान बार बार कहते हैं कन्हैया तुमको मैंने कितने बार कह दिया, मैं कुछ जब लाया ही नहीं, मैं दो कहाँ से, बार बार यही प्रश्न पूछ रहे हैं, भाभी ने कुछ नहीं दिया, भैया मैं लाऊं कहाँ से, कुछ नहीं लाया है। तो भगवान कहते हैं कुछ नहीं लाए मित्र, कोई बात नहीं। तो भगवान पाँव दबा रहे हैं, ये हाथ में कहाँ बीमारी लगी थी, अगर कुछ नहीं लाया तो सही, इस हाथ को क्यों दबा रहा है, हाथ में क्या हो गया। सुदामा ने कहा मित्र इतना दूर से चल के आया हूँ, थक गया है या कि हमारे हाथ पाँव में दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा ओहो तेरे हाथ चले या पाँव चले, हाथ चलते कि पाँव चलते हैं, पाँव चल के आए हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तेरे हाथ में हाथ से चल के आया है तो हम तो यहाँ पाँव दबा रहे हैं।
चलो हाथ दवाई लेते हैं। भगवान ने हाथ जो ही खींचा, वो कुटिल धड़ाम देके नीचे गिर गई। भगवान ने तुरंत उठाई, मंद मंद मुस्कुराई, मित्र खुल गई पोल पट्टी, दवा छुपा रहा था, इसको भी खाने चने की तरह ये भी खाने के चक्कर में था, ये नहीं खाने दूंगा। खोली गुठिया, पहले पोटली खोली और उसमें देखे भगवान ने रंग बिरंगे कई प्रकार के चावल। पूरी समझ में आ रहा है कि एक घर के तो ये है नहीं, यानी इतनी दरिद्रता घर में छाई है, ये भी मांग के लाए हैं, इसलिए दे नहीं रहे हैं। तो भगवान ने पहले तो एक मुठ सीधे ही मुंह में धर दी, दूसरी मुठ जैसे ही उठाई उतने में जो रुक्मिणी ने रोक दिया कि प्रभु कच्चे हैं। मानो कि इसमें भी विद्वानों ने कई भाव दिए हैं, क्यों रोके हैं, क्यों नहीं खाए हैं। मानो एक संत कहते हैं कि इसलिए रोके हैं कि प्रभु ये कच्चे हैं, भाव में तो आप खा रहे हैं, पेट गड़बड़ा जाएगा। आज इतने व्यंजन द्वार का देश में कम है किस चीज की, आप कच्चे चावल खा रहे हैं। चलो प्रेम में तो एक आध मूड तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी भी। दूसरे संत ने कहा ऐसा नहीं, मानो कि रुक्मणी महारानी कहना चाह रही है प्रभु एक मूठ देने का मतलब है कि एक लोग की संपदा द्वार रजिस्ट्री कर दी सुदामा के नाम भगवान ने, और दूसरी मूठ खाने का मतलब है कि दूसरे लोग की संपत्ति। तो द्वारका रुक्मणी महारानी कहना चाहते हैं कि सब लोग इन्हें को दे देंगे कि हमारे भी बाल बच्चन हैं, एक नहीं दो नहीं है, 1,82,000 से भी ऊपर है। तो इन बाल बच्चों को छोड़ेंगे कि नहीं, सब इन्हें को देंगे, इसलिए नहीं खाने दिए। एक संत ने कहा नहीं ऐसा नहीं, मानो रुक्मणी महारानी कहना चाहते हैं कि प्रभु ये संत का प्रसाद है, और प्रसाद अकेले थोड़ी नहीं खाते हैं, सब में बंटना चाहिए। तो दो दो दाने, इतने बड़ा परिवार है, पूरा द्वारका नगरी में बंटना चाहिए। तो आपने ये खा लिया बहुत है, अब हमें दे दो, पोटली छीन ली। तो भगवान ने भी द्वार रुक्मणी को पोटली सौंप दी, कह रहे दो दो दाने प्रसाद बना करके सब में बांटे आओ। और इस प्रकार से भगवान ने पोटली छीनी और सुदामा के चावल भोग लगाया। और उसके बाद भगवान कहते हैं पुनः वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से तो वृंदावन बिहारी लाल के भगवान ने चावलों को भोग लगाया। उसके बाद कहते हैं भगवान ने पुनः सुदामा को अंदर लेके और कुशल क्षेमता पूछी। और अब जाके सुदामा जी भगवान से पूछते हैं कि आपने मेरे बारे में तो सब जान लिया, कहाँ रहता है, क्या करता है, शादी हुई कि नहीं हुई, सब कुछ लिया है, लेकिन आप तो अपना तो बताओ, आपकी शादी हुई कि नहीं हुई। भगवान कहते हैं मत पूछ मित्र मेरे, तो शादी हुई या नहीं हुई बताने की आवश्यकता है, मिला देता हूँ आपको, मिला ही लेता हूँ, आप द्वारके में आए रखे मिला ही लेता हूँ। तो सुदामा ने कहा ये बिल्कुल सही रहेगा। तो भगवान ने रुक्मणी को आवाज लगाई, रुक्मणी महान संत पधारे हैं, दर्शन ले लो, आशीर्वाद ले लो। रुक्मणी आई, सुदामा के पांव छूने लगी, आशीर्वाद लिया। पुत्रवान भव, सौभाग्यवान भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। तब तक दूसरी आ गई सत्यभामा। सुदामा ने कहा ये कौन? भगवान ने कहा ये भी वही है। अच्छा तूने दो दो शादी की तारीख की, मेरे को कहा मेरे शादी में नहीं बुलाया, और तूने दो दो शादी की है, एक में मेरी याद नहीं आई। भगवान ने कहा मित्र देख जाके तुम। तीसरी आई लक्ष्मणा, ये कौन करे, ये भी कर तीन की है। भगवान ने कहा ये मत पूछ, बार बार आशीर्वाद देते जाओ मित्र आप। चौथी आई, पांचवी आई, छठी आई, सातवीं आई, आठवीं आई, 10वीं आई, 50 हो गई, 100 हो गई, 200, 400, 500। सुदामा ने कहा भाई लग पहले तो सौभाग्यवान भव, पुत्रवान पुत्रवान पुत्रवती भव ये करने लगे, अब तो मुंह थक गया। भव 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 करते करते मुंह ही थक गया। लास्ट में जब जो है 7-8 हजार के करीब पे पहुंच गया, अब तो सुदामा ने जवाब दे दिया, इतनी सारी शादी की तूने, एक बार भी मुझको नहीं बुलाया, और मेरी एक साथ तेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही। एक काम कर मित्र, अब मेरे तो हाथ पांव में दर्द हो गया, मुंह भी अवरुद्ध होने लग गया, कंठ में भी दर्द होने लग गया। तो एक काम कर, सबको पति हैं आप यानी अब तू ही मेरे चरणों में झुक जाए के बाद मैं तेरे को आशीर्वाद दे दूं, और सबको आशीर्वाद मान लिया। भगवान ने कहा ये ठीक है। भगवान ने पुनः सुदामा के चरणों में प्रणाम किया, और इस प्रकार से कहते हैं अब वो कुशल क्षेमता हुई, आपस में मुलाकात हुई। जब दोनों मित्र मिलते हैं, पुराने बचपन के मित्र मिल रहे हो, तो बचपन का वो दृश्य
कहाँ पर क्या हुआ, कहाँ पर कैसे हुआ, सब आंखों के सामने आता है, सब उमड़ने लग जाता है, और बातें वहीं चलना प्रारंभ हो जाती है। इनकी सारी बचपन की बातें, सारी बचपन की यादें ताजा हुई, और खूब भगवान जितना हो सका उतना विधिवत पूजन, सेवा, भक्ति सेवा सब किया। अब सुदामा ने कहा, मित्र अब बहुत समय हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए, आपकी भाभी वहाँ अकेली है, मेरी राह देख रही होंगी। तो भगवान ने भी ज्यादा आग्रह नहीं किया रुकने का, और विदाई प्रारंभ कर दी। सुदामा ने कहा, ठीक है मित्र, फिर हम निकलें। भगवान ने कहा, बिल्कुल आप जाइए, बिल्कुल, बाहर गेट तक छोड़ के आ गए, चलने लगे। सुदामा फिर मुड़ के देखते हैं, मित्र तो निकले। भगवान ने कहा, हाँ हम काम का कहाँ आपको रोक रहे हैं, आप जा सकते हैं। मन में सोच रहे हैं कि इतना बड़ा द्वारिकाधीश, इतना बड़ा राजा है, एक चवन्नी तक दान दक्षिणा में, सेवा में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन एक का भी दे देता तो कम से कम मैं वो तो उसने तो बोला ही था कि वहां जाकर के आपको दान दक्षिणा मिल सकता है, यहाँ तो एक छोटी कोड़ी नसीब नहीं हो रही है। तो पुनः और बाहर तक कहते हैं, एक गेट से बाहर हुए, दूसरे राजमहल से निकल रहे हैं, दूसरे गेट से बाहर हुए, तीसरे दरवाजे से बाहर हुए, लास्ट दरवाजे पे कुछ सुदामा, तो मित्र अब निकलो। भगवान ने कहा, बिल्कुल महाशय, बिल्कुल मित्र, आप जा सकते हैं। तो सुदामा ने कहा, ये तो ऐसा तो मानने वाला नहीं है, टिट टांग वाला शुरू से रहा है, चलो एक बार और प्रयास करता हूँ। सुदामा ने कहा कि मित्र आपकी भाभी तय, भाभी कुछ पूछेगी तो क्या जवाब दूं। तब भगवान को याद आया, ओहो भाभी ने मेरे लिए संदेश भेजा था, 1 मास 2 पाक, भाभी ने जवाब दिया था। तो आज कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, भाभी से कहते हैं ना, हाँ 1 मास 2 पाक से 2 एकादशी होनी थी सो हो गई, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होई, भाभी तेरे भवन में नित्य एकादशी होई, इतना बता देना। सुदामा कुछ नहीं समझ पाया, और कुछ बोलना मित्र, बोलना राम राम जरूर कर देना भाभी जी के सामने, ये संदेश पहुंचा देना, और मेरे राम राम भाभी को बोल देना। अब तो सुदामा बिल्कुल उदास हो गए, बाहर निकले, ठीक है मित्र चले। जैसे ही बाहर कैसे निकलते गए, भगवान ने कहा, बिल्कुल राम राम, बाय बाय, हेलो हाय किया, राम राम भाई। और भगवान कहते हैं, अब अपने भवन में निकल गए। सुदामा मन में सोच चिंतन भी कर रहे हैं, और भगवान का धन्यवाद भी दे रहे हैं कि नहीं दिया कुछ तो कम से कम इसमें भी भगवान का ही धन्यवाद है, इसमें भी मेरा ही हित है। क्यों, यदि निर्धन को थोड़ा सा धन मिल जाए तो तुरंत अभिमान की जागृति हो जाती है, पचा नहीं पाते हैं, बड़ा दुखी है, बड़ा दीनहीन है। जिसने 1 रुपए का भी नहीं देखा हो, उसके अचानक 1 लाख की लॉटरी लग जाए, 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, करोड़ करते 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 कुछ भी हो सकता है, अचानक इतना बड़ा सुख मिल जाए। तो सुदामा कहते हैं, ये भी भगवान का, इसमें भगवान का हित छिपा हुआ है, कम से कम मेरा कुछ आदर सम्मान किया, ब्राह्मण को सम्मान ही चाहिए, सम्मान बड़ा अच्छे तरीके से किया है, नहीं दिया धन, इसमें भी हमारा ही चित्र है, कहीं अपमान की जागृति न हो, ये सोच साथ करे सुदामा जी जा रहे हैं। जैसे ही कहते हैं, सुदामा अपने नगर की ओर, अपने घर के दरवाजे पे पहुंचे, कहीं भी झोपड़ी नजर नहीं आ रही है। जैसे महल द्वारिका में देखते हैं, ऐसी महल इधर भी है। सुदामा तो आश्चर्यचकित रह गया। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। अब सुदामा आश्चर्यचकित भौचक के रह गए, यहाँ पर हमारी झोपड़ी थी, ये झोपड़ी गई कहाँ, और ये सारा ये भवन, आलीशान भवन किसके हैं, इतने कम समय में कैसे बन गए हैं, किसने बनाए हैं, और इतना तो है, हमारी झोपड़ी तो गई, लेकिन हमारी महारानी कहाँ गई, धर्मपत्नी कहाँ गई, हमारे बच्चे कहाँ गए। जैसे सुदामा ने आवाज लगाई, उतने में कहते हैं, सुशीला ने सुदामा जी की आवाज सुन के अंदर दास दासियों के साथ में तुरंत 6 छबीले बन करके, बढ़िया सज धज करके, और स्वर्ण थाल, आरती की थाल बना करके सुदामा के स्वागत के लिए गेट पे आ पहुंची। जैसे सुदामा जी के सामने पहुंची, सुदामा तो भौचक रह गया, पहचान नहीं पाया। देवी का तुम, काशी तुम, का इमो, ये कौन कौन है, आप कौन है, कहां से है। तब सुशीला हंसी,
पत्नीं वीक्षा विस्मरन्तीं देवीं वैपानिकामिव दासीनां निष्कण्ठकीमानां च मध्ये भान्ति सविस्मिता। हे मां से, हे प्राणनाथ, नहीं पहचान रहे हैं, हम आपकी धर्म पत्नी हैं। जैसे ही नाम सुना सुशीला, आवाज पहचानी, सुदामा का तो आश्चर्य का ठिकाना रहा। देवी जी ये चमत्कार कहाँ से हुआ, कैसा हुआ? तब सुशीला ने बताया कि सब द्वारका देश का ही चमत्कार है, इसलिए आपको वहां भेजी थी उन्होंने। अब भगवान जी सुदामा जी मन में चिंतन कर रहे हैं, वाह घनश्याम, आपका नाम भी घनश्याम और इन बादलों का नाम भी घनश्याम, दोनों का नाम घनश्याम। ये बादल भी ऐसे करते हैं, नाम की सार्थकता आपने आज मित्र आत्म दिखाई है। ये बादल भी घनश्याम ऐसे करते हैं, रात को आते हैं, बरसात रात में, अंधेरे में, मोहन निशा सब सोहन निहारा, सब सोए हुए हैं और अकेले अंधेरे रात में आकर के बरसात करके चले जाते हैं। किसी को पता नहीं लगा कहाँ से आया, किसने दिया, और पानी बरस जाते हैं। ऐसे ही आपका नाम भी घनश्याम, पता भी नहीं चला और सब कुछ भी आपने दे दिया। तो भगवान का धन्यवाद किया। इस प्रकार से कहते हैं सुदामा चरित संपन्न हुआ। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। हो गए ओ कर रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, कर रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हो नाम तेरा, नाम तेरा हो नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि बोल। नल नील जाति के बानर, हे निर्निर बात के वानर, नल नील जाति के बानर, हे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गए हो गए पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि बोल। हरि सभा में द्रौपदी दुलारी, हरि सभा में दुर्ति दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया तीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया तीर अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि हरि बोल। मेरा गिरधर नाम पुकारे, मीरा गिरधर नाम पुकारे, मेरा गिरधर नाम पुकारे, मीरा गिरधर
अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी। खुल गए ओए खुल गए ओए खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। खोए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो 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 गए भव से पार लेकर नाम तेरा। पावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से सुदामा मनी मन चिंतन कर रहे हैं प्रभु आपकी लीला। और अब कहते हैं एक दिन भगवान ने इधर से प्रवास क्षेत्र आ रहा था, ब्राह्मणों ने भगवान को गुरुओं ने भगवान को परामर्श दिया कि महाराज इस समय ग्रहण का काल है, सूर्य ग्रहण का समय है और प्रवास क्षेत्र में स्नान करने का इतना बड़ा महत्व है। तो भगवान यहाँ द्वारका से समस्त परिकर के साथ में निकल पड़े और दिल्ली पर इंद्रप्रस्थ से कहते हैं पांडव भी अपने परिकरों के साथ में प्रवास क्षेत्र में आए चल पड़े और उधर से वृंदावन से मथुरा से ब्रजवासी मथुरावासी समस्त परिकर कहते हैं प्रयाग प्रवास क्षेत्र में स्नानार्थ आए हुए थे। यहाँ पर भगवान की पहला मुलाकात जब ब्रजवासी से भगवान बिछुड़े थे तो प्रवास क्षेत्र में पहली मुलाकात भगवान की इन द्वारका वासियों के साथ में हुई, इन ब्रजवासियों के साथ में हुई और सबके साथ में मुलाकात की, सबके साथ में भेंट की और भगवान ने प्रवास के क्षेत्र में स्नान किया, दान पुण्य किया और ब्रजवासियों को भगवान ने तत्व ज्ञान के उपदेश किया। और यहीं पर कहते हैं भगवान के पिता वसुदेव जी ने नारद जी से मुलाकात की और नारद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए नारद जी से ही तत्व ज्ञान की। वसुदेव जी ने पूछ दिया कि जीवन में कल्याण, जीवन का सार क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन सफल कैसे हो। तो नारद जी ने उपदेश दिया कि हे पहले तो हंसे कि जिनके पुत्र ही परमपिता परमात्मा हैं, गंगा के किनारे बैठने वाले कह रहे हैं कि स्नान गर्मी दूर कैसे हो, छलांग लगाओ उस गंगा जी में। तो उसके बाद कहते हैं नारद जी ने वसुदेव जी को तत्व ज्ञान दिया कि वसुदेव जी मानव जीवन का 3 लक्ष्य हैं, 3 कर्तव्य हैं। हमारे पास 3 ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो हे वसुदेव जी आपका पितृ ऋण से तो आप ऋण हैं, क्योंकि जिनके परम पिता परमात्मा ही पुत्र बन के आए हो वो तो पितृ ऋण से ऐसे ही ऋण हो गए, ऋषि ऋण से भी आप ऋण हैं, परंतु एक ऋण आपका शेष है, वो है देव ऋण। आपने आज तक यज्ञ नहीं कराए। उस देव जी ने जैसे ही सुना भगवान की ओर देखा, भगवान के पिताजी अभिवस्थ कर दे, तुरंत कहते हैं उस क्षेत्र में प्रभास क्षेत्र में ठीक है